हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 85वें और 86वें सर्ग की कथा करेंगे। राजकुमार भरत अयोध्या से अपने रथ पे सवार होकर के सिंगबेरपुर पहुंच चुके हैं। श्री राम को वन से लौटा करके लाने के लिए वो अपनी चतुरंगनी सेना के साथ जा रहे हैं। उनके साथ 9,000 हाथी, 60,000 रथ और 1 लाख घुड़सवार, उनकी सेना के घुड़सवार जो हैं सैनिक, 1 लाख घुड़सवार उनके साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या नगर के जितने आर्य हैं, लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, वह सब उनके साथ साथ पीछे बैलगाड़ी और पालकी में चल रहे हैं। बैलगाड़ियों में विशेष करके जो अयोध्या के ब्राह्मण हैं, अयोध्या के जो दूसरे और कार्यों में लिप्त व्यापारी हैं, जो व्यापारी हैं, यहाँ तक कि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि उस यात्रा में भरत जी के पीछे पीछे जो अयोध्या के व्यापारी हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, लोहे का जो शस्त्र बनाने वाले लोहार हैं, इसके अलावा जो बुनकर हैं, जो पानी से लोगों को स्नान कराने वाले या पानी लोगों तक पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जो मध्य विक्रेता है, सौंडिक शब्द का उपयोग है कि सौंडिक यानी कि मध्य विक्रेता जो हैं नगर के, वो भी साथ साथ चल पड़े हैं। सब लोग अपना व्यापार छोड़ करके, अपना काम धंधा छोड़ करके और बैलगाड़ियों में लद करके पीछे पीछे जा रहे हैं। जितने सोनार, लोहार, बढ़ई, लकड़ी काटने वाले, जो तमाम तरह के कारीगर, जो नगर के संभ्रांत लोग हैं, वह सब बैलगाड़ियों में भर भर करके और भरत जी के पीछे पीछे चल करके और सिंगबेरपुर पहुंच चुके हैं। अब वहां सेना का पड़ाव डालने के बाद भारी जन समुदाय चारों तरफ अपना पड़ाव डालता है। अब भरत जी से मिलने निषाद राजगुह आए हुए हैं। निषाद राजगुह से भरत जी कहते हैं कि हे निषाद राज, अब मुझे यह बताओ कि मैं यहाँ से भरद्वाज मुनि के आश्रम जाना चाहता हूँ। तो ये सामने गंगा नदी के किनारे उस पार 2 रास्ता दिखाई दे रहा है, 2 मार्ग दिखाई दे रहे हैं। मैं किस मार्ग से जाऊं ताकि मैं भरद्वाज मुनि के पास पहुंच जाऊं? निषाद राज कहते हैं कि हे भरत जी, आपके साथ हमारे जो मल्लाह हैं, उन लोगों ने इनका वन का रास्ता देखा हुआ है, जंगल का रास्ता उन लोगों ने देखा हुआ है। वो सब तमाम मल्लाह आपके साथ जाएंगे और यहाँ तक कि मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा। आपको मार्ग में कठिनाई नहीं होगी, मार्ग का वहाँ आगे का रास्ता हम बताएंगे आपको। इसके बाद निषाद राजगुह कहते हैं कि भरत जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कहीं आप श्री राम से जो मिलने जा रहे हैं, तो आपके मन में कोई दुराग्रह तो नहीं है, कोई दुर्भावना तो नहीं है श्री राम को लेकर के? भरत जी बड़े आहत हो जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि निषाद राज, आपने कैसी बात कर दी? आपको ऐसी बात मुझसे नहीं करना चाहिए। मैं भैया श्री राम को वापस लेने जा रहा हूं। मेरे भैया श्री राम मेरे पिता के समान हैं और आपकी इस बात से मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है कि आपने कैसे सोच लिया कि मेरे मन में किसी प्रकार का दुराग्रह या दुर्भावना हो सकती है श्री राम भैया के अनुसार। निषाद राज निश्चिंत हो जाते हैं और मन में प्रसन्नता ला करके कह रहे हैं कि हे भरत जी, आप जैसा धर्मात्मा इस पूरे भूमंडल पर कोई नहीं है। आपके तो हाथ में आया हुआ, बिना प्रयत्न के इतना बड़ा राजपाट, जो सत्ता आपके हाथ में आई है, उसको आपने त्याग करके भैया श्री राम को लेने जा रहे हैं। आप बहुत ही धन्य हैं, आप बहुत ही धर्मात्मा हैं। ये वार्ता करते करते सायंकाल हो जाती है। तो भरत जी अपने मंत्रियों को, सचिवों को आदेश देते हैं कि सेना के सेनापतियों को से कहा जाए कि वो सब लोग विश्राम करें। इधर भरत जी से निषाद राजगुह लक्ष्मण से क्या वार्ता हुई थी जब श्री राम और सीता जी तृण के सैया पे सो रहे थे, तो क्या वार्ता हुई थी उसका जिक्र, उसका वर्णन वह भरत जी से करते हैं। कहते हैं कि हे भरत जी, आपके भाई लक्ष्मण से मैंने कहा था कि
श्री राम और सीता तो पेड़ के नीचे सो गए हैं और आपके लिए मैंने उत्तम सैया मंगाया है, आप उस पर सो जाइए। आप लोग राजकुमार हैं, आपने वन का कष्ट नहीं सहा है, तो आप उत्तम सैया पर सोने के आप लोग अभ्यासी हैं, आप हमेशा उत्तम सैया पर सोते हैं। लक्ष्मण ने बहुत दुखित होकर के विलाप करते हुए कहा कि हे निषाद राज, मेरे भैया जो उनके बाणों का वेग, उनसे युद्ध में देवता भी उनके बाणों का वेग नहीं सह सकते। देवताओं के अलावा राक्षस, किन्नर, नाग कोई उनके बाणों का वेग नहीं सह सकता। ऐसे श्री राम अपने पत्नी सीता के साथ तृण के सैया पर सो रहे हैं पेड़ के नीचे, और मैं कैसे एक अच्छी सैया पर सोने का कैसे मैं कर सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ। यह कहते हुए लक्ष्मण जी विलाप करने लगे थे, और विलाप करते उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि आज रात तक कहीं महाराज, मेरे पिता महाराज के प्राणांत न हो जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना राजपाट, अपना सत्ता उन्होंने भैया श्री राम को दिया था और जिस मनोयोग से दिया था, आज उनका मनोयोग टूट गया। उनकी मन स्थिति बहुत विचित्र अवस्था में पहुंच गई होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि हे राम करते उनके प्राणांत हो जाए। और इतना ही नहीं, मेरी माता को सुमित्रा और कौशल्या के भी प्राणांत हो सकते हैं। चलो मैं मानता हूं कि मेरी माँ सुमित्रा शत्रुघ्न के आने का रास्ता देख रही होगी, इसलिए हो सकता है जीवित बच जाए, लेकिन माता कौशल्या तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगी। यह कह करके लक्ष्मण जोर जोर से विलाप करने लगे थे और फफक के रोने लगे थे। जब यह बात निषाद राजगुरु ने भरत को बताई, भरत जी बहुत दुखी हुए, और उनका शोक जो है वह शोक और